आज का वीडियो है हमारा वाद्य और वादक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी और रेल में अक्सर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते ही है, तो ऑल इन वन वीडियो रहेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं वाद्य और वादक के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो बढ़ते हैं आगे। सरोद इस तरीके से दिखता है, इमेज में जैसे शो हो रहा है। सबसे अहम व्यक्ति की बात करते हैं तो हम लोग अमजद अली खान हैं। सरोद के सम्राट के रूप में इनको जाना जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में कि सरोद के सम्राट किसे कहा जाता है, तो अमजद अली खान है। उसके बाद पद्म भूषण मिला उनको 1991 में, पद्म विभूषण 2001 में। तो देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं वादक में, तो कभी कभी उनको किस वर्ष सिविलियन अवार्ड मिला, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर किया है, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें। उसके बाद यूएसए में इनके नाम पे ऊपर एक दिन भी घोषित किया है अमजद अली खान के ऊपर। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, यहाँ से हमने उठाया है। 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार में उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद है नेक्स्ट अलाउद्दीन खान। सरोद वादक है। आधुनिक मेर घराने के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। पद्म विभूषण मिला है 1971 में। विदुषी रानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में दो क्वेश्चन एसएससी में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इनको प्रथम महिला सरोद वादक है, महिला है और सरोद की प्रथम महिला वादक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार कोई एसएससी में क्वेश्चन को हमें देखने को मिला है प्रीवियस ईयर में। उसके बाद अन्य नाम अगर बात देखते हैं हम तो बुद्ध देवदास गुप्ता है, अली अकबर खान है, जरीन शर्मा, अलीबंगश और बहादुर खान। नेक्स्ट है हमारा सितार। तो सितार की अगर बात करते हैं अमीर खुसरो को सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। खिलजी अगर डायनेस्टी हम देखते हैं तो इतिहास में कहीं ना कहीं अमीर खुसरो का जिक्र आपको दिखाई देगा, तो उन्हों को ही सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। तो सितार में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप कोई पर्सन की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर जी है। पंडित रविशंकर जी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। जैसा इनके एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे, पहला ग्रामी अगर किसी को मिला है तो उनके एल्बम वेस्ट मीट ईट के लिए उनको 1968 में पहला ग्रामी मिला है। कुल 5 ग्रामी मिले उनको और 1999 में उनको भारत रत्न मिला है। प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंडित रविशंकर जी को किस वर्ष भारत रत्न मिला था, तो 1999 में मिला है। 1962 में उनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला है। उसके साथ ही द बीटल्स इंग्लिश ब्रांड में उन्होंने काम किया। ये इंग्लिश ब्रांड है फेमस, क्वेश्चन पूछा जा चुका था प्रीवियस ईयर एसएससी में, इसलिए हमने चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद बात करते हैं आगे अनुष्का शंकर। ये पंडित रविशंकर जी की बेटी है अनुष्का शंकर। उस्ताद विलायत खान, इन्हें सितार के सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद निखिल बैनर्जी अन्य नाम है। मेहर घराना पद्म भूषण मिला उनको 1987 में, मेहर घराना से बिलोंग करते हैं निखिल बैनर्जी। उसके बाद है शंकर भट्टाचार्य। अन्य नाम जिसे देखते थे शहीद परवेज खान और राजीव जनार्दन। ये कुछ लोग थे सितार में। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बनता है पंडित रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खान जैसे सितार सम्राट है, निखिल बैनर्जी मेहर घराना से बिलोंग करते हैं, और अनुष्का शंकर पंडित रविशंकर जी की बेटी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तबला। तबला में अगर आपका फेमस है तो कोई उस्ताद जाकिर हुसैन। अब रिसेंटली उनकी मृत्यु हुई है, उनके बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे कम उम्र में किसी को पद्मश्री मिला है तो वह है उस्ताद जाकिर हुसैन। फर्स्ट उनको ग्रामी मिला उनके प्लानेट ड्रम एल्बम के लिए। पद्म भूषण मिला है सन 2002 में और पद्म विभूषण मिला उनको सन 2023 में। पंजाब घराने से बिलोंग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब घराने से बिलोंग करते हैं। अन्य नाम तबला में संदीप दास। 2017 में उनको ग्रामी मिला है सिंग मी होम के लिए, और एक विकलांग बच्चों के लिए हम प्रोग्राम करके प्रोग्राम चलाते हैं। पंडित किशन महाराज ये भी तबला से संबंधित है। उस्ताद अल्लाह रखा खान, ये उस्ताद जाकिर हुसैन जी के पिताजी हैं, उस्ताद अल्लाह रखा खान। उसके बाद विक्रम घोष, अनखिलाल मिश्रा जी, ये थे हमारे तबला के वादक। उसके बाद है बांसुरी। बांसुरी की अगर जिक्र करते हैं तो हरिप्रसाद चौरसिया इस सोनिया घराने से बिलोंग करते हैं और सन 2000 में उनका पद्म विभूषण मिला है। सोनू मजूमदार, राकेश चौरसिया, पन्नालाल घोष और टी.आर. महालिंगम, ये कुछ बांसुरी से संबंधित वादक थे। उसके बाद है वालियन, जैसा कि शो हो रहा है आपको इमेज में, इस तरीके से दिखता है। सत्यदेव पवार है, एल सुब्रमण्यम, बाल भास्कर गोपालकृष्णन, एम गोपालकृष्णन, ललिता और नंदिनी, कनिकुड़ी वैद्यनाथ,
और एम चंद्रशेखरन। तो ये अन्य नाम है। ग्वालियर में ज़्यादा कुछ इनमें डिटेल में हमको देखने को नहीं मिला और ना ही उनके ऊपर कुछ डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि ग्वालियर से किसका संबंध है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे नाम को ही शो किया। उसके बाद संतूर की बात करते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जिक्र कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है और फेमस नाम है संतूर में पंडित शिव कुमार शर्मा जी का। ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 1986 में 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है और सन 2001 में पद्म विभूषण मिला है। यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा ऐड हो गया, तो यहाँ से आप कट करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद भजन सोपेरे, ये भी संतूर से ही संबंधित है। अभय सोपेरे, तरुण भट्टाचार्य, तो ये अन्य नाम थे संतूर में। ज़्यादा कुछ संतूर में आपको क्वेश्चन नहीं पूछे प्रीवियस ईयर में। जो मेन क्वेश्चन पूछे थे तो 4 लोगों के बारे में हमें देखने को मिला, तो चारों नाम हमने याद किया है। उसके बाद है वीणा। वीणा में एक वीणा आता है, एक रुद्र वीणा आता है। तो पहले हम मोहन वीणा रुद्र वीणा के बाद में बात करेंगे। पहले हम मोहन वीणा के बारे में देखते हैं। तो मोहन वीणा ये पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा निर्मित है। मोहन वीणा वीणा का अन्य थोड़ा सा एडवांस हम वर्जन उसको बोल सकते हैं। तो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है एसएससी में। ग्रामी अवार्ड मिला है पंडित विश्व मोहन भट्ट को, किसके लिए, अ मीटिंग बॉय द रिवर इस एल्बम के लिए। उसके बाद सुंदरम बालचंद्र, राम समुद्रगुप्त, जो सम्राट समुद्रगुप्त है उनकी बात हो रही है और वीणा के साथ उनकी कहीं ना कहीं इतिहास में आपको फोटो जरूर देखने को मिलेगी। राजेश वैद्य और असद अली खान। उसके बाद ये असद अली खान जो है वो रुद्र वीणा से बिलोंग करते हैं और मोहन वीणा से पंडित विश्व मोहन बिलोंग करते हैं और आविष्कार के रूप में मोहन वीणा के पंडित विश्व मोहन को ही जाना जाता है। उसके बाद शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये तो फेमस पर्सन है, उनको भी भारत रत्न मिला था सन 2001 में। संगीत नाटक अकादमी ने उनके सम्मान में सन 2007 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के देना शुरू किया है। उसके बाद अली अहमद हुसैन, ये शहनाई से ही बिलोंग करते हैं। बागेश्वरी कमर, रामकृष्ण चौधरी अन्य नाम है शहनाई के। उसके बाद सारंगी, जैसा कि आप शो हो रहा है वीडियो में फोटो में, इसको बोलते हैं सारंगी। उस्ताद सुल्तान खान संबंधित है, सन 2010 में उनको पद्म भूषण मिला था। उस्ताद बंडू खान, पंडित राम नारायण, इनको 1991 में पद्म भूषण मिला है। सन 2005 में पद्म विभूषण मिला है। सबरी खान, गोपाल मिश्रा, शकूर खान अन्य नाम है सारंगी के। उसके बाद है कर्नाटक संगीत, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में पुरंदरदास जी को जाना जाता है। सुब्बुलक्ष्मी, ये कर्नाटक संगीत से ही बिलोंग करती है, जिनको कला क्षेत्र में सबसे पहला भारत रत्न मिला था। तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार है, 1998 में उनको मिला है। और आपको जो ईयर है ये इम्पोर्टेंट रहता है आपका, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही बारे में पूछा जा चुका है। उसके बाद है रमन मैग्सेसे से पाने वाली प्रथम भारतीय ही है सुब्बुलक्ष्मी जी। उसके बाद सुमुगुंडी श्रीनिवास अय्यर, ये भी कर्नाटक संगीत से ही संबंधित है। पहला कालिदास सम्मान 1980 में, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद सुब्रमण्यम भरतियार, पमनासम शिवम, कर्नाटक संगीत से बिलोंग करते हैं। कल्याण वरदाराजन, उसके बाद बॉम्बे जयश्री रामनाथ, अन्य नाम है कर्नाटक संगीत से। उसके बाद है सुरबहार, ये भी कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे हम, बस शॉर्ट में देखेंगे। अन्नपूर्णा देवी जी, इमरत खान और रिशद खान, ये सुरबहार से संबंधित है। उसके बाद गजल में जगदीश सिंह, तलत अजीज, हरिहरन और पंकज उदासी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। उसके बाद है ध्रुपद में अगर हम बात करते तो अजगिरी बाई और आशीष सांकृत्यान का जिक्र होता है, ये संबंधित है ध्रुपद से। तो ये कुछ थे हमारे टॉपिक, जो हमने थोड़ा सा जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल में पढ़ा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखा था जिन पर्सन्स के बारे में, उन्हीं के ऊपर आपको अगर वन लाइनर में नहीं तो कहीं ना कहीं घुमा के पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा, कुछ और क्वेश्चन छूटे हैं जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ट्राई।